जिंदगी की भागदौड़ और व्यस्तता के बीच इंसान कई बार अपने आप को भी भूल जाता है और उसे काम और सिर्फ काम ही नजर आता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको दर्शन नाम के एक शख्स की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसके साथ कुछ ऐसा ही घटा था। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। कई सालों से दर्शन डेयरी फार्म से दूध सप्लाई का काम करता आ रहा था। उसका काम था डेयरी से दूध के पाउच अपने लोडर पर लदवाकर उसे शहर में सप्लाई करवाना होता था। उसके साथ गाड़ी का ड्राइवर भी चलता था। माल लदवाने का काम अक्सर रात में ही होता था, लगभग 11-12 बजे के बाद से, और ये काम सुबह होने से पहले ही पूरा होता था। तो रात भर दर्शन और ड्राइवर बिजी रहते थे। दर्शन का काम अच्छा चल रहा था। परिवार में माँ, पत्नी और एक छोटा बच्चा था। उसका जीवन ठीक ठाक चल रहा था। बस रात की ये ड्यूटी कभी कभार खल जाती थी, लेकिन फिर भी दर्शन अपने काम को पूरी मुस्तैदी से करता जा रहा था। तो दिन में जहाँ इस महानगर में दिन भर चहल पहल, भीड़ भाड़ रहती थी, वहीं रात के सन्नाटे में शहर बिल्कुल वीरान लगता था, क्योंकि रात के समय लोग अपने अपने घरों में गहरी नींद में सो रहे होते थे। दर्शन को तो अपना काम करना ही था, तो कहाँ दिन और कहाँ रात। दूध की सप्लाई कई सालों से चली आ रही थी। बीच बीच में कुछ नई जगह की भी सप्लाई मिल जाती थी। इधर 1 महीने से दर्शन को एक नई जगह सप्लाई का काम मिला था, और ये जगह शहर से काफी दूर, बिल्कुल आउटर में थी, जहाँ बीच रास्ते में कहीं कहीं काफी सन्नाटा होता था, और रास्ते में एक कब्रिस्तान और एक शमशान भी पड़ता था। कब्रिस्तान तो जंगल के बीचों बीच था, जहाँ पर घने पेड़ों के बीच से कब्रें झांकती सी दिखाई देती थी। कुछ दूर चलने के बाद एक शमशान भी रास्ते में आ जाता था, जहाँ अक्सर चिताएं जलती हुई दिखाई देती थी। उसके बाद तो खाली सड़क और किनारे पर ऊंचे ऊंचे पेड़ दिखाई देते थे। कुल मिलाकर ये रास्ता कुछ डरावना सा लगता था। लेकिन 1 महीने से लगातार इस रास्ते पर गुजरते हुए दर्शन को कभी भी कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ कि जिससे उसे डर लगा हो, और वो अपना काम वैसे ही करता रहा। हाँ, कभी कभार ड्राइवर मंजीत जरूर कह पड़ता कि भैया, ये रास्ता तो बड़ा ही सूना और वीरान है, और यहाँ पर आते समय डर भी लगता है। पर दर्शन हमेशा हंसकर टाल देता। इसी तरह दिन निकलते जा रहे थे और दर्शन एज ए रूटीन अपने काम करता जा रहा था। इसी तरह शहर में डिलीवरी करते हुए आज उस वीरान रास्ते पर वो लोग जा रहे थे। मंजीत गाड़ी ड्राइव कर रहा था और रात का करीब 1:15 बजा था। तभी मंजीत ने गाड़ी की स्पीड बहुत तेज कर दी और कब्रिस्तान और शमशान को पार करता हुआ आगे गाड़ी तेजी से भगाता रहा। काफी आगे जाने पर उसने स्पीड नॉर्मल कर दी। अब दर्शन ने पूछा, मंजीत, गाड़ी की स्पीड अचानक इतनी तेज क्यों कर दी थी, क्या हुआ? पर मंजीत ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अब तो अक्सर ही ऐसे होने लगा। जब भी गाड़ी उस वीरान जगह से गुजरती, अचानक ही मंजीत के पैर का दबाव एक्सीलेटर पर होने लगता और गाड़ी तेजी से 120 की स्पीड पकड़ लेती। अब दर्शन बार बार ऐसा सोचता कि मंजीत ऐसा क्यों कर रहा है, पर वो कुछ बोलता नहीं था। लेकिन मंजीत का चेहरा देखने से पता लगता था कि शायद वो किसी बात से डर रहा हो। आखिरकार एक बार दर्शन ने जोर देकर पूछा, मंजीत, क्या बात है? तुम उस वीरान जगह पर गाड़ी तेज क्यों कर देते हो? आज मुझे बताओ, आखिर बात क्या है? तब मंजीत ने धीरे से कहा, अब जब भी हम वहां से गुजरेंगे तब आप दाहिनी तरफ सड़क के किनारे की तरफ देखना, शायद आपको कुछ नजर आएगा।
अब दर्शन को थोड़ी हैरत हुई, क्योंकि ऐसा कभी उसके साथ तो नहीं हुआ था और ना ही उसे कुछ कभी दिखाई दिया था। खैर, वो चुप रहा और आज रात दोनों उस रास्ते पर पहुंचने वाले थे। दर्शन पूरी तरह चौकन्ना था और वो भी जानना चाहता था कि ऐसा क्या अजीब नज़ारा उस सड़क पर मौजूद था जिसे देखकर मंजीत के चेहरे की रंगत उड़ जाती थी। अब मंजीत ने गाड़ी की स्पीड तेज कर दी और दर्शन की निगाहें बराबर दाहिनी तरफ लगी हुई थी। तभी उसने दूर दाहिनी तरफ एक साया देखा जो धीरे धीरे चलता हुआ बीच सड़क पर आ गया। चारों तरफ काला अंधेरा फैला हुआ था और बीच सड़क पर वो काला साया खड़े होकर हाथ से गाड़ी रुकने का इशारा कर रहा था। लेकिन मंजीत ने गाड़ी की स्पीड और तेज कर दी और उस तेज स्पीड में उस साये का चेहरा थोड़ा थोड़ा नजर आया, जिसकी आंखों की जगह काले गड्ढे थे और वो कोई इंसान सा नहीं लग रहा था। इससे पहले कि दर्शन कुछ बोलता, मंजीत ने गाड़ी उस काले साये के ऊपर से गुजार दी। दर्शन हक्का बक्का रह गया। मंजीत ने ये क्या किया? 15-20 मिनट में ही गाड़ी काफी आगे निकल आई और अब बस्ती नजर आने लगी थी। इन 15-20 मिनट में ना तो दर्शन और ना ही मंजीत एक भी शब्द बोले। हाँ, कुछ दूर आगे जाने पर दर्शन ने मंजीत से कहा कि उसने ऐसा क्यों किया। उस आदमी की तो हालत पता नहीं क्या हुई होगी। परेशानी और हैरत दोनों ही दर्शन के चेहरे से साफ झलक रही थी। वो प्रश्नवाचक नजरों से मंजीत को देखे जा रहा था। अब मंजीत ने धीरे से कहा, भैया जी, हमारा वहाँ गाड़ी रोकना बिल्कुल भी मुनासिब ना होता। वो सब दूसरी दुनिया की ही बातें हैं। हम इंसान इनमें ना ही उलझें तो अच्छा रहेगा। और दर्शन के कानों में मंजीत की पहेलियों जैसी बातें गूंज रही थीं और वो आगे बढ़ते चले जा रहे थे। इसी तरह कुछ दिन बीत गए और दर्शन का काम चलता रहा। अब वो इस बात को लगभग भूल सा गया था और इसी तरह कुछ दिन निकल गए। कल मंजीत ने दर्शन से कहा कि उसे अपने घर जाना है, लगभग 3 दिन के लिए। गांव में कुछ ज़रूरी काम आ गया है और वो काम निपटाकर ही जल्द से जल्द आ जाएगा। वैसे ऐसा कई बार हो जाता था। जब मंजीत एक आध दिन की छुट्टी ले लेता, तब सप्लाई का काम दर्शन को अकेले ही करना पड़ता था। तो आज मंजीत साथ नहीं था। रात के 11 बजे थे और दर्शन घर से निकल चुका था और अब वो माल अपनी गाड़ी पर लदवा चुका था। उसने गाड़ी स्टार्ट की और चल पड़ा। हाँ, आज उसे कुछ अटपटा ज़रूर लग रहा था। 5-6 जगह माल सप्लाई करने के बाद दर्शन उसी सड़क पर आ चुका था। हमेशा की तरह सड़क सुनसान थी। इक्का दुक्का गाड़ियाँ कभी कभार नज़र आ जाती थीं। खैर, रास्ते में पहले कब्रिस्तान पड़ा और शमशान भी गुजर गया। गाड़ी वैसे ही भागती रही और ख्यालों में डूबा दर्शन कब घर पहुंच गया पता ही नहीं चला। थकावट के कारण उसे बहुत नींद आ रही थी और बिस्तर पर लेटते ही वो गहरी नींद में सो गया। इसी तरह दूसरा दिन भी बीत गया। आज दर्शन बहुत गहरी नींद में सोने से उसकी थकावट काफी दूर हो चुकी थी और आज तीसरा दिन था। दर्शन आज जल्दी घर आना चाहता था, पर माल तो उसे आज पहुंचाना ही था। उसने सोचा अब कल मंजीत आ जाएगा तो उसका काम कुछ हल्का हो जाएगा। बस आज तो ऐसे ही बिजी समय जाएगा। और आज शायद अमावस की काली रात थी। अंधेरा कुछ ज़्यादा ही था और ये ना भूलने वाली वो काली रात थी जिसका सामना दर्शन ने किया था। तो दोस्तों, दर्शन
आज काम निपटाकर रात के 2 बजे गाड़ी चलाता हुआ चला जा रहा था। उसने कब्रिस्तान की तरफ नज़र घुमाकर देखा। कुछ अजीब अजीब सा लग रहा था। बहुत ध्यान से देखने पर उसे कुछ एक कब्रों के सिरे दिखाई दिए। उन्हें देखते हुए अब शमशान में उसे पीली सी रोशनी भी दिखाई दे रही थी। ये रोशनी उन चिताओं की आग से आ रही थी जो इस काली रात को कुछ हद तक रोशन कर रही थी। लेकिन ये रोशनी भी जैसे अपने अंदर बहुत कुछ समेटे थी, जिसे समझना और समझाना दोनों ही मुश्किल था। कुछ सोचते हुए दर्शन को मंजीत की एक बात याद आई जो दूसरी दुनिया के लोगों के बारे में उसने कही थी। अब दर्शन के दिमाग में भी कुछ कुछ प्रश्न उभर रहे थे कि ये दूसरी दुनिया क्या होती है और वहाँ कौन लोग हैं। तभी दर्शन ने साइड में गाड़ी रोक दी और वो एकटक शमशान की जलती हुई चिताओं को कुछ देर देखता रहा। और कुछ देर बाद उसने अपने बैग से शराब की बोतल निकाली और लगभग एक पैग के बराबर शराब गिलास में डालकर पी गया। वो अक्सर 10-15 दिन में कभी कभार इसी तरह थोड़ी बहुत शराब पी लिया करता था। करीब 5-7 मिनट बाद उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। अब वो चलता जा रहा था और हल्की खुमारी भी उस पर छा रही थी। सड़क पर बिल्कुल सन्नाटा था। तभी गाड़ी चलाते हुए उसकी नज़र दाहिनी तरफ पड़ी, जहां उसे लगा कोई खड़ा हुआ है जो धीरे धीरे सड़क की तरफ बढ़ रहा था और बीच सड़क पर दोनों हाथ उठाकर रुकने का इशारा भी कर रहा था। तभी दर्शन ने पूछा, क्या बात है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब दर्शन ने दरवाज़ा खोला और गाड़ी से बाहर निकल आया। हवा का एक तेज झोंका आया। बाहर तेज हवा चल रही थी और साथ ही झाड़ियों से कुछ कुछ आवाज़ें भी आ रही थी। अंधेरे में उस आदमी का चेहरा भी नहीं दिख रहा था, पर लबादे से ढका हुआ वो एक साई की तरह दिखाई दे रहा था। अचानक ही वो साया पीछे मुड़कर सड़क के दूसरी तरफ जाने लगा। साथ ही उसने दर्शन को अपने पीछे आने का इशारा किया। दर्शन भी उसके पीछे चल पड़ा और कोई अनजानी ताकत जैसे उसे अपनी तरफ खींच रही थी। वो साया बहुत तेज कदमों से बढ़ता जा रहा था। रास्ते में पेड़ और झाड़ियों को पार करता हुआ वो साया सड़क के किनारे चलते हुए ऊपर बने टीले पर पहुंच गया और धीरे से बोला, ऊपर मेरा घर है, आओ। आज दर्शन भी बहुत कुछ जानना चाहता था, इसलिए वो साये के पीछे पीछे चलता गया। दर्शन की सांस फूलने लगी थी और वो हल्की सी थकावट भी महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी वो आगे आगे बढ़ता गया। टीले के ऊपर घनी झाड़ियां और लंबे लंबे पेड़ थे, साथ ही बेहद काला अंधेरा भी था। अब साया कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। दर्शन को अजीब सा एहसास होने लगा। तभी उसे सामने एक पुरानी कब्र नजर आई और उसके अलावा दूर दूर तक कहीं कुछ भी नहीं था। एक डरावना खौफ दर्शन पर हावी होने लगा। तभी उसे लगा किसी ने उसकी कलाई जोर से पकड़ ली हो और उसने अपने आप को एक कब्र की तरफ खींचता हुआ सा महसूस किया। अब उसने अपना हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश की, पर वो नाकाम रहा। अब वो तेजी से कब्र के पास पहुंच गया और कुछ ही देर में वो कब्र पर गिर गया। उसे ऐसे लगा जैसे किसी ने धक्का दिया हो। हल्की सी बेहोशी में उसने काले साये को अचानक देखा जो उसके ठीक सामने खड़ा था।
उसकी भरभराती डरावनी आवाज दर्शन के कानों में पड़ी, यही मेरा घर है। और वो भयानक चेहरे वाला काला साया दर्शन की तरफ बढ़ता गया और बढ़ता गया, और दर्शन के होशो हवास धीरे धीरे खोते जा रहे थे और वो लगभग थोड़ी ही देर बाद बेहोश हो चुका था। अगले दिन सुबह दर्शन ने अपने आप को एक कब्र पर लेटा हुआ पाया। वो चौंक कर उठ गया। रात की घटना याद आते ही उसके हाथ पैर सुन्न से होने लगे और अब वो जल्द से जल्द वहां से वापस जाना चाहता था। तभी उसकी नज़र कब्र पर लिखी हुई कुछ पंक्तियों पर गई जो उर्दू में लिखी हुई थी। दर्शन को थोड़ी थोड़ी उर्दू आती थी। अब उसने ध्यान से पढ़ा। उस पर लिखा था, मुख्तियार हसन, जन्म 2 जनवरी 1913, मृत्यु 6 अप्रैल 1943। और दर्शन अब कुछ चौंक सा गया क्योंकि उसे याद आया कि आज 6 अप्रैल ही है। और वो बहुत सोचता हुआ वापस मुड़ा और उसके कदम तेजी से अपने घर की तरफ बढ़ गए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आगे अब और कहानियाँ लेकर आपके पास जल्द हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।